हेलो दोस्तों, मैथ्स विद अरुण में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर से टाइप 46 के क्वेश्चंस को। और दोस्तों, इससे पहले हमने टाइप 45 तक के अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उन पर जाकर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, जो चुनाव पर आधारित सवाल है। दोस्तों, होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट को चुनाव पर जो आधारित सवाल होते हैं ना, उनको सोल्व करने में प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इन क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश करूंगा और आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में भी आ जाएंगे। तो प्लीज दोस्तों, आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, ताकि आपको भी मेरे समझाने का तरीका भी समझ में आए और कितनी आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है और 9600 मतों से जीतता है, तो कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। हमें क्या कहा है क्वेश्चंस में कि एक चुनाव है ना, उसमें दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, उसमें से 20% वोट अवैध घोषित हो गए। यानी कि चुनाव में टोटल वोट हम मान लेते 100%, ये हम मान लेते 100 कुल क्या थे, 100 थे कुल मत, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो हमने मान लिया कुल मत कितने, कुल मत थे 100। उसमें से 20% वोट अवैध घोषित हो गए। यानी कि दोस्तों, जो वोट अवैध घोषित हो जाते हैं ना, उनको काउंट नहीं किया जाता। यानी कि अगर 100 का 20% निकालेंगे हम, तो कितना आएगा 20। तो 100 में से 20 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, बचेगा हमारे पास कितना 80। ये 80 है, जो ये है क्या है, ये कौन है, वैध मत है। कितना है, वैध मत, क्योंकि 20% तो हमने निकाल लिया, 20% हमने घटा दिया, अवैध घोषित हो गए थे, तो ये है वैध मत। फिर हमें क्वेश्चंस में कहा, जीतने वाला जो है ना 70% वैध मतों का, यानी कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है ना, हमने वैध मत कितने हमारे पास टोटल है 80। 80 का वो क्या करता है, 70% लेता। कौन लेता है, जीतने वाला। कौन लेता है, जीतने वाला जो है ना 80 का 70% लेता। अगर हम 80 का 70% निकालेंगे, तो 80 इंटू 70/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 यानी कि अगर 80 का हम 70% निकालेंगे तो जीतने वाले को कितना मिले, 56 वोट मिले। जबकि हारने वाले को कितना मिला होगा, हारने वाले को 30% निकालेंगे, क्योंकि 70 इसने ले लिया, तो हारने वाले ने 30% लिया ही होगा, तभी तो वो 100% होगा। कोई भी 80 का 100% निकालते हैं तो यहाँ पर 80 का अगर 30% निकालेंगे तो हारने वाला कितना हो जाएगा, 8 या 24, यानी कि 24 वोट किसको मिले, हारने वाले को। किसको मिले, हारने वाले को। जबकि इसमें कहा है कि 9600 मतों से जीतता है। अगर हम यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखते हैं ना, तो कितना आएगा हमारे पास डिफरेंस, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस हम देखेंगे तो 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी कि डिफरेंस आ रहा है हमारे पास कितने का, 32 का। जबकि हमें कहा कि 9600 मतों से हारता है, यानी कि 32 बराबर, अगर 9600 है तो एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर, इसको सोल्व करें, 32 तिया 96 होता है, तो एक बराबर हो जाएगा 300। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है, कुल मतों की संख्या। कुल मत कितने माने थे, कुल मत की बात करते हैं हम, कुल मतों की संख्या की बात करते थे, हमने कितना माना था, 100 माना था। तो अगर 100 इंटू हम 300 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 30,000। कितना निकल कर आ जाएगा, 30,000 कुल मत थे। और फिर हमसे कहा वैध मतों की संख्या, वैध मत कितने थे, 80 माना, 80 आए क्योंकि 20% घटा लिया था। तो अगर हम 80 इंटू 300 करेंगे ना, तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 8 तिया 24 और 3 जीरो, यानी कि 24,000। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों, ये जो मेथड थी ना, ये थोड़ी सी लॉन्ग मेथड है, लेकिन ये समझने के लिए बहुत ही आसान तरीके से आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है, जो मैं आपको वो भी समझा देता हूँ, ताकि वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो हम समझते हैं क्वेश्चंस को। हम मान लेते हैं टोटल वोटों की संख्या कितनी, हमने मान ली कितनी, टोटल वोटों की संख्या मान लेते हैं x।
एक्स का 20% वोट अवैध घोषित हो गए। एक्स का कितना 20%, एक्स का अगर एक्स का 20% वोट अवैध घोषित हो गए तो कितना वोट हुए होंगे 80%। तो हम यहाँ पर अगर 20% को घटाएंगे, 20% को अगर हम 16 करते हैं तो कितना होता है 1/5, यानी कि टोटल वोट 5 थे, 5 में से एक कम हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो हमारे पास बचे कितने 4/5 बचे, यानी कि एक्स का बचा 4/5। फिर कहा जाता है जीतने वाला 70% वैध मतों का, 70% किसने जीतने वाले ने लिया, तो हारने वाले ने कितना लिया होगा 30%, क्योंकि जीतने वाला 70% ले रहा है तो हारने वाला 30% लेगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अगर हम यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 40% का। 40% को हम सोल्व करते हैं तो कितना आता है 2/5। क्या आएगा 40% को अगर हम सोल्व करेंगे तो 2/5 ही तो आएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2/5 और बराबर कर देंगे हम टोटल मतों की संख्या, जी कितने मतों से जीतता है या हारता है, तो 9600। क्या लिख देंगे 9600, और इसको सोल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 से कटेगा 96, 12 8 96, यानी कि 1200 हो जाएगा। और एक से बराबर 1200 गुणा 25 करेंगे हम तो हमारे पास निकल कर आएगा 2 जीरो, 25 दूना 50 का जीरो, 80 लग गया 5, 25 और 5 हो जाएगा 30, यानी कि 30,000। 30,000 हमारा आंसर होगा, यही हमसे पूछा था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार और इस क्वेश्चन को हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता वोट नहीं देते हैं और 10% मत अमान्य घोषित हो जाते हैं। हम मान लेते हैं टोटल मत कितने, कुल मतों की संख्या हमने मान ली 100 थी, कितने थी कुल मत हमने मान लिया 100 है। उसमें से होता है क्या 10% मतदाता वोट नहीं देते, यानी कि 10% ने वोट नहीं दिया प्लस 10% मत अमान्य घोषित हो गए, यानी कि 10 और 10 ने तो वोट नहीं दिया और 10 अमान्य घोषित हो गए, यानी कि टोटल है ना 100 का 20% वोट कुछ भी काम के नहीं है, हारने और जीतने के लिए एक फैसला नहीं कर सकते 20% वोट का। तो यहां से अगर हम 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 20, तो 100 में से 20 घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 80। ये 80 बचेगा, ये कौन है, ये वैध मत बचेंगे हमारे पास। फिर हमसे कहा है कि सफल उम्मीदवार को 60% मान्य मत, मतलब टोटल वैध मत या मान्य मत एक ही बात होती है, को मत प्राप्त होते हैं, यानी कि 80 का 60% किसको प्राप्त होते हैं, जीतने वाले को। जीतने वाले को कितना प्राप्त होते हैं 60%, जबकि हारने वाले को कितना होगा 40%, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो 60 + 40 करेंगे तो 100 होगा, तो ये यहाँ पर कौन आएगा, ये आएगा हारने वाला। अगर हम 80 का 60% निकालते हैं तो कितना आएगा, प्रतिशत से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 8 छंग 48, यानी कि 48 आएगा हमारे पास जीतने वाले का संख्या। जबकि हम 80 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, 80 का 40% अगर हम निकालते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा 8 चौक 32, यानी कि जीतने वाले को 80 का 48 वोट मिला है, जबकि हारने वाले को 80 का 32 वोट मिला है। लेकिन हम यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखते तो कितना आ रहा है 16 वोटों का डिफरेंस आ रहा है, जबकि 16 वोट का डिफरेंस हमें कितना दिया है 3520, यानी कि 16 की वैल्यू अगर 3520 है तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 3520/16। और इसको हम 16 करेंगे तो 16 एक कम 16 से 16 दूना 32, फिर 3 बचेगा 16 दूना 32, यानी कि एक बराबर आ जाएगा हमारे पास 220। तो हमसे पूछा क्या है मतदाता सूची में कुल कितने मत थे, तो हमने कितना माना था 100% माना था, कुल मत कितने माना हमने 100। तो अगर 100 इंटू अगर हम 220 का करेंगे ना इंटू आपस में तो आ जाएगा हमारे पास 3 जीरो हो जाएगा 22 के बाद, यानी कि 22,000 इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों ये तो थी जो मेथड थी ना, ये तो थी हमारे पास लॉन्ग मेथड। और अब इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से सोल्व करते हैं, ट्रिक से सोल्व करते हैं। समझिए इस ट्रिक को, अब बहुत ही इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा और सीधा आप आंसर निकाल सकते हैं। हम मान लेते हैं चुनाव में 100% मतदाता हुए, उसमें से 10% वोट
नहीं देते और 10% अमान्य घोषित हो जाते, यानी कि टोटल 100 का 20% वोट नहीं देते। अगर हम 20% को 16 करते तो कितना आता है, 1/5, यानी कि कुल मत 5 थे, 5 में से अगर एक ने नहीं दिया तो कुल कितने ने दिया, 4/5 ने तो दिया ना। 100 का 4/5 मत डले हैं, क्योंकि 20% अवैध घोषित हो गए, टोटल हटा दिए हमने। फिर कहा है कि सफल उम्मीदवार को 60% मान्य मतों का, मान्य ये जो इतने मत है ना, इनका कितना 60% मिलता है, किसको, सफल उम्मीदवार को। अगर जीतने वाले को 60% मिला तो हारने वाले को कितना मिला होगा, हारने वाले को 40% मिला होगा। जबकि हमसे कहा है कि 3520 मतों से जीतता है, यानी कि अगर हम यहाँ से यहाँ का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 20% आ रहा है। अगर 20% को हम 16 करते हैं तो कितना आता है, 20% को 16 करेंगे तो 1/5 आएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, इंटू करेंगे 1/5 का, और बराबर कर देंगे 3520। अब इसको हम 16 करेंगे तो 4 से कटेगा, 4 8 32, फिर 3 बचेगा, 4 8 32। अगर 100 बराबर 88 गुणा 25 का अगर इंटू करेंगे ना हम आपस में, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 0, 25 8 200, फिर 0 2 बचेगा, 25 8 200, यानी कि 22,000 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।